पूर्व मुख्यमंत्री ने सिरोही के आबू रोड, पिंडवाड़ा और जावाल में जनसभाओं को किया संबोधित। 26 अप्रैल के दिन ईवीएम पर हाथ का बटन दबाकर वैभव को जिताने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को सिरोही जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में आबू रोड, पिंडवाड़ा और जावाल में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वैभव गहलोत ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए जालोर, सांच और सिरोही की समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाला है। इस क्षेत्र की तरक्की हो सके, इसके लिए योजना बनाई है। आप एक बार वैभव का मैनिफेस्टो पढ़े, वैभव को एक मौका दे। मैनिफेस्टो के माध्यम से इन जिलों की पेयजल, सिंचाई, जल, रोजगार, ट्रेन, एयरपोर्ट आदि से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। टीएसपी क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। वहीं कांग्रेस के आने पर महिला मुखियाओं को सालाना 1 लाख रुपया मिलेगा। उन्होंने आमजन को यकीन दिलाया कि वैभव हमेशा आपके सुख दुख में खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भी मेरे लायक काम हो तो आप मुझसे कभी भी मिल सकते हो। वैभव ने मैंने यहाँ के सभी विधायकों और कांग्रेस जिन्होंने ठाना है कि यहाँ के विकास के लिए मजबूती से काम करेंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि वे 26 अप्रैल को ईवीएम मशीन पर नंबर 2 पर हाथ का बटन दबाएं और कांग्रेस के वैभव गहलोत को जरूर विजयी बनाएं। वैभव संसद में आदर्श कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का मामला उठाएंगे, पीड़ितों को न्याय दिलवाएंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि आदर्श कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में जालोर, सांच और सिरोही निवासियों सहित लाखों प्रदेशवासियों का पैसा डूब गया। कई परिवार सड़क पर आ गए। ये घोटाला भाजपा के नेताओं ने किया था। अमित शाह ने सहकारिता मंत्री होते हुए भी अभी तक घोटाले में फंसा लोगों का पैसा वापस दिलवाने में रुचि नहीं ली है। यहाँ भाजपा के देवजी पटेल सांसद रहे, लेकिन उन्होंने भी संसद में आदर्श घोटाले की बात नहीं उठाई। पूर्व मुख्यमंत्री ने आमजन को यकीन दिलाया कि सांसद बनने के बाद वैभव इस मुद्दे को संसद में जोर शोर से उठाएगा और पीड़ितों को न्याय दिलाने के साथ साथ उनका पैसा दिलवाने में भी मदद करेगा। धर्म के नाम पर राजनीति अच्छी नहीं, हम सभी बचपन से राम का नाम लेते आए हैं। उन्होंने कहा कि धर्म किसी एक व्यक्ति विशेष या पार्टी की बबती नहीं, हम सभी बचपन से राम का नाम लेते आए हैं। कोई अकेला व्यक्ति धर्म का ठेकेदार बने, यह अच्छी बात नहीं। पिछली कांग्रेस सरकार ने अयोध्या में बने रामलला मंदिर के निर्माण में पूरा सहयोग किया, पूरा पत्थर राजस्थान से गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में चिरंजीवी स्वास्थ्य, फ्री बिजली सहित विभिन्न योजनाओं से जनता के भले के लिए काम किए। यही कारण था कि हमारी सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। भाजपा और उनके नेताओं ने झूठ बोलकर जनता को भड़काया, सनातन धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया। अब 3.5 महीनों में भाजपा ने चिरंजीवी सहित विभिन्न योजनाएं बंद कर दी है। आमजन परेशान है, जनता समझ चुकी है, अब वह किसी झांसे में नहीं आएगी और हमें भरोसा है कि कांग्रेस के लोग चुनाव जीतेंगे। वैभव गहलोत के समर्थन में आयोजित जनसभाओं को राज्यसभा सांसद नीरज डांगी, विधायक मोतीराम कोली, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर लीलाराम गरासिया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष आनंद जोशी, अर्जुन बामनिया, गंगाबे गरासिया, मांगीलाल गरासिया, संध्या चौधरी सहित कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजना को पूरे राजस्थान में जिस रूप में लागू किया और लागू इस रूप में किया जो पूरे देश और दुनिया में उदाहरण बन गया राजस्थान। और इस उदाहरण में एक के बाद में एक जन कल्याणकारी योजना को लॉन्च करने का काम माननीय गहलोत साहब आपने करके हमारे प्रदेश के भाइयों को एक सुनहरा अवसर दिया। चिरंजीवी जैसी योजनाएं, किसी गरीब भाई का ऑपरेशन करना पड़ता था तो खेत दिल्ली देने का काम कर दिया, कम बात नहीं है। माननीय गहलोत साहब जिस भावना के रूप में आपने हमारे भाई बहनों की पेंशन को दुगना किया, अच्छा किया, परंतु अभी बुजुर्ग आदमी से पूछा जा रहा है कि भाई तेरी जन्म क्या है, जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आ वरना पेंशन बंद हो जाएगी। ऐसी स्थिति हो गई। गांव और ढाणियों में हमारे भाई जिस मंशा के रूप में आपने पेंशन बढ़ाई, उनका फायदा लेने का काम कर रहे थे। अब हमारे भाइयों का पेंशन 30 से 40% हमारे भाई बहनों की पेंशन बंद होने लग गई। बिजली का बिल आने लग गया, तकलीफ होने लगी हमारे भाई बहनों को। आज मैं ज्यादा आपसे बात नहीं करना चाहता, परंतु गहलोत साहब आपने जिस अनगिनत विकास के कामों की मांगे रखी, आपके पिंडवाड़ा को जो है नया जिला परिवहन कार्यालय जो आबू रोड से जुड़ा है पिंडवाड़ा, ऐसे फैसले हुए जो सोच नहीं सकता कोई, उस तरह के फैसले आपके क्षेत्र में हुए। अशोक गहलोत साहब ने वो तमाम निर्णय
हम लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लिए किए, जहां एक और पूरा हिंदुस्तान महंगाई से त्रस्त था, महंगाई राहत कैंप खोल करके उन्होंने ये दिखा दिया कि जनता की तकलीफ